वेलकम टू डॉग पॉइंट। माय नेम इज पूजा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। मैं आज आपके लिए 10 ऐसे रीजंस लाई हूँ जिसको सुनने के बाद डेफिनेटली आप एक इंडियन डॉग या इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं डॉग अडॉप्शंस के लिए। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस। जितने ज्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे उतने ज्यादा इंडियन डॉग ब्रीड की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। एक्चुअली बहुत ज्यादा हमने रास्ते पे देखे हैं, या फिर क्योंकि इतने अबैंडनमेंट्स और इसकी वजह से शायद लोगों को लगता है कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंडियन डॉग ब्रीड एक्चुअली सबसे बेस्ट है इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए। अगर उनको चाहिए कि डॉग एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और उनके कंफर्ट के हिसाब से जाए, तो इंडियन डॉग ब्रीड से ज्यादा अच्छी कोई भी ब्रीड नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसको भी कोई डॉग लेने की सोच रहा है, आपको लग रहा है कि किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर जरूर करना। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, क्योंकि इंडियन डॉग्स कहीं भी अवेलेबल है, आप इजीली इनको अडॉप्ट कर सकते हो। आप बाहर चले जाओगे, आपके घर के बाहर आपको इजीली हर जगह, हर गली बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं जो ऑलरेडी ग्रोन है, वो जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई ब्रीड खरीदने जाते हो तो आपको बेफालतू में अभी मैंने सुना, बीच में मेरे दोस्त को एक लैब्राडोर लेना था, तब मैंने सुना लैब्राडोर का प्राइस है 16,000 रुपीज। आप 16,000 रुपए एक डॉग ब्रीड खरीदने के लिए ले रहे हो। वाई डोंट यू जस्ट घर से बाहर जाके एक बार देख लीजिए। आपको कुत्ता ही चाहिए जो आपके घर में रहे, आपका प्रोटेक्शन करे, आपको प्यार दे। तो ये चीजें ब्रीड के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, राइट? सो आप एक इंडियन स्ट्रीट डॉग भी डेफिनेटली देख सकते हो एज अ ऑप्शन अवेलेबल। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हर वेदर के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये इनकी ब्रीडिंग इंडिया में ही हुई है, सालों सालों से इंडिया में रहे हैं, तो इनको हर वेदर इंडिया का जो है वो सूटेबल है। तो आपको कोई वेदर का टेंशन नहीं होगा। जैसे हस्की है, हस्की को ठंडी ज्यादा लगती है, गोल्डन रिट्रीवर्स को हीट ज्यादा सहन नहीं होती है। सो एवरी ब्रीड, हर एक ब्रीड का अपना एक वेदर है जिसके लिए वो सूटेबल है। इंडियन ब्रीड एक ऐसी है जो इंडिया के हर वेदर के, किसी भी इंडिया के कोने में जाके किसी भी वेदर के साथ ये डॉग, ये ब्रीड एडजस्ट कर सकती है। क्योंकि मेरे पास डैशन्स है तो मैं जानती हूँ ये डॉग्स कितने डिपेंडेंट होते हैं। यही स्पेशलिटी है इंडियन ब्रीड की, ये इंडिपेंडेंट डॉग्स है, क्योंकि इनकी जो ब्रीड है, इनको रास्ते पे रहने की आदत है, सर्वाइवल मोड ऑन रहता है उनका हमेशा, तो उनकी डिपेंडेंसी नहीं रहती है किसी के ऊपर। हेल्थ इशू एक्चुअली बहुत रेयर होता है इंडियन ब्रीड को। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अभी आप रास्ते पे देखोगे तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली इंडियन ब्रीड को हेरिडेटरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी इम्यून सिस्टम एब्सोल्युटली स्ट्रांग है किसी भी और डॉग ब्रीड से कंपैरेटिव। इंडियन ब्रीड की जो इम्यून सिस्टम है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप उनको कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो, जो आपके घर में बन रहा है वो दे सकते हो। हालांकि ऑयली अवॉइड करना बेटर ही है, लेकिन फिर भी इंडियन डॉग की इम्यून सिस्टम और उनका खाना डाइजेस्टिव इतनी स्ट्रांग और इतनी यूज टू हो चुकी है इंडियन खाने से कि आप दोगे भी तो उनको कोई डैमेज नहीं होगा। जैसे कोई भी ब्रीड आपके पास है, आपके पास लैब्राडोर है, आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है, डैशन्स है, कोई भी ब्रीड आपके पास है, तो उनको एक स्पेसिफिक फूड देने की जरूरत पड़ती है। जब आप वो खाना उनको नहीं देते हो तो हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज बाहर से चटक ली तो उल्टी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, फिर आपको वापस वेटरनरी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर का ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत हुआ है डैशन्स को, क्योंकि डैशन्स ये जो ब्रीड्स है ये बहुत नाजुक होते हैं, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत नाजुक होती है, तो आप इनको कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ और उनके खाने के अलावा कुछ भी दोगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा सिक्योर है। गार्ड डॉग्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट अगर कोई ब्रीड है तो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स है। अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे
तो रात को इनको थोड़ी भी हलचल रहेगी, कुछ होगी तो ये अलर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि इनकी पीढ़ियों से चल रहे हैं कि ये रास्ते पे रहते हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। इनका वाइब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैसा है, जब हम पेट डॉग लेते हैं और कोई ब्रीड लेते हैं तो बचपन से हम उनको घर में रखते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। हम उनको ट्रेन कर सकते हैं एक गार्ड डॉग बनने के लिए, लेकिन इनबिल्ड जो आता है, इनबिल्ड जो सिक्योरिटी है वो है इंडियन ब्रीड में। इनबिल्ड उनको है कि कौन सी चीज से अपने को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को बचाना है, ये उनको अंदर से आता है। ये एक्स्ट्रा आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा। आप किसी भी मतलब आपको जरूरत भी नहीं है किसी को, अगर आप पेट नहीं भी लोगे और आपको अगर पॉसिबल नहीं है, आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो, आपको पॉसिबल नहीं है, तो आप आते जाते आपके एरिया में जितने डॉग्स है या आपके कॉलोनी में जितने डॉग्स है, आपकी सोसाइटी में जितने डॉग्स है, आप उनको खाना खिलाइए, उनके लिए पानी रखिए, एक शेड बनाइए, जितना आप उनके लिए कर सकते हो उतना कीजिए। क्योंकि उतना भी कर लोगे तो भी आपको समझेगा कि ये लॉयल्टी कितना निभाते हैं आपके ऊपर। आपके घर के यहाँ किसी को आने नहीं देंगे, कोई चोर आया, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले वो खड़े रहेंगे इससे, सो दैट वो आपको बचा सके। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उनको खाना खिला रहे हो। इंटेलिजेंट ब्रीड है, अगर आप देखोगे कंपेयर टू एनी अदर ब्रीड, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जल्दी से कैच कर लेते हैं, उनको इंसानों की परख, उनको इंसानों के साथ रहने की आदत है, तो वो डॉग फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली है। आपको इन सब चीजों की उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उनको पॉटी ट्रेन करना पड़ेगा, दैट्स इट। गार्ड डॉग वो बेसिक है, उनका इनर इंस्टिंक्ट ही है गार्ड करने का, लॉयल्टी उनमें ऑलरेडी है, प्यार तो हर कुत्ते के पास उतना ही है देने के लिए, दैट इज प्यार, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स और इंडियन ब्रीड एक्चुअली सबसे ज्यादा इजी है ट्रेन करने के लिए। बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई कर लो एक बार। आप नीचे चले जाओगे, आप डॉग लवर हो, आप किसी डॉग को खिलाते हो, किसी को पानी देते हो, कुछ भी, आप एक कोई छोटी चीज उनको सिखाने की कोशिश करो, आपको खुद समझ जाएगा कि वो कितनी आसानी से सीख जाते हैं। इसीलिए मैं सबको यही एडवाइस कर रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं एक नहीं रख पा रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल है एक बड़ा डॉग रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार के चक्कर में उसको वो जगह कम पड़े एंड अनकंफर्टेबल हो, इसीलिए मेरे पास डैशन से, क्योंकि वो एक स्मॉल अपार्टमेंट के लिए छोटा डॉग बेस्ट है, मैं उनको कहीं भी लेके जा सकती हूँ ट्रैवलिंग के लिए भी। लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको मैं खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, मेरे घर पे रहते हैं, लेकिन पालने के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी कर सकता है, जिनको भी डॉग नया लेना है, जिनको बड़े ब्रीड्स पसंद है या रख सकते हैं या अवेलेबिलिटी है, कन्वीनियंस है, तो प्लीज कोई भी डॉग ब्रीड से ज्यादा प्रेफर कीजिए इंडियन ब्रीड, क्योंकि आपका बेनिफिट है इसमें। सबसे बड़ा है कि आपका फायदा है, आपको कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा टेक केयर नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग पे पैसे नहीं गलाने, आपको एक्स्ट्रा फूड पे पैसे नहीं गलाने, कुछ नहीं है, बेस्ट है आपके घर के लिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप किसी डॉग को खाना नहीं खिला रहे हो, पानी नहीं पिला रहे हो, तो मारने का भी हक आपको नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर, जिसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकती है। अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंसानियत निभाइए, कुत्तों के ऊपर हाथ मत उठाइए। अगर पर्सनली अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मेरे सामने अगर गलती से भी कुछ हुआ तो ट्रस्ट में सीधा पुलिस कंप्लेन होगी और कुछ नहीं होगा। एंड किसी के भी सामने अगर किसी भी डॉग के साथ कोई भी इंसान, चाहे वो पेट डॉग हो, स्ट्रीट डॉग हो, कुछ भी हो, कोई भी गलत बिहेव कर रहा है, तो प्लीज आवाज उठाइए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप समझा नहीं सकते हो, आप उनको कुछ भी बोलो, उनका दिमाग पता नहीं अजीब तरीके से प्रोसेस करता है, तो आप उनको समझा नहीं सकते हो। आर्ग्यूमेंट कर सकते हो जितना चाहिए उतना, लेकिन कुछ लोग का दिमाग उतना ही रहता है, चाहे आप जो भी कर लो। तो इससे अच्छा है आप डायरेक्टली पुलिस के पास जाओ, लीगली हेल्प लो, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लीज
ये अब हमारी एक इंसान बोल के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना हक हमारा है उतना हक उनका भी है जीने के लिए। उनके पास कोई चॉइस नहीं दी गई है कि उनको कहाँ रहना है, क्या करना है। हमारे पास चॉइस है कि हम उनका ध्यान रख सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हो तो आपको खराब करने का, मारने का, टॉर्चर करने का भी कोई हक नहीं है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एंड प्लीज आवाज उठाइए। बेस्ट है रखने के लिए एक पेट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई दोस्त हो, कोई हो जो डॉग लेने का सोच रहा है, जिनको चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको बताइए कितना इम्पोर्टेंट है और कितने अवेलेबिलिटी है इंडियन स्ट्रीट डॉग्स की, और कितने डॉग्स है जिनके लिए अगर आप उनको अडॉप्ट करोगे, एक घर दोगे, तो उनसे ज्यादा सुकून की बात उनके लिए कोई नहीं होगी। एंड दैट विल जस्ट गिव यू अनदर ब्लेसिंग टू लिव अ बेटर लाइफ। सो प्लीज अडॉप्शन पे ध्यान दीजिए जितना आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो मैंने कहा, प्लीज उस पर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे ग्रुप है, अडॉप्शन के लिए डालिए, अडॉप्शन कीजिए। जो कोई लेने की सोच रहा है उनको बताइए। I can't say it enough, but please just concentrate on it, okay?